ओम नीलकंठाय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपके पास समय हो और आपकी इच्छा हो तो इससे पूर्व के ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है। आज के वीडियो में जानेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान रखता है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की खासियत है कि यह सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु भगवान के तीनों लिंगों के रूप में त्रिदेव विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है और मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के निकट 3 पर्वत हैं, जिसमें पहला ब्रह्मगिरी पर्वत, दूसरा नीलगिरी पर्वत और तीसरा गंगा द्वार पर्वत है। यह भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर होने के कारण तथा अपनी पौराणिक महत्ता एवं भव्यता से हर वक्त सुर्खियों में रहता है। आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के रहस्यों एवं इससे जुड़ी पौराणिक कथा व मान्यताओं के बारे में, जो इस प्रकार है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण 1755 से शुरू हुआ था, जो 1786 तक पूर्ण किया गया था। लेखों के अनुसार इस प्रसिद्ध, भव्य तथा आकर्षित मंदिर का निर्माण कार्य के लिए लगभग 18 लाख खर्च किए गए थे। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत, अनोखी तथा आकर्षित है। यह मंदिर का भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के गर्भगृह में से देखने के पश्चात सिर्फ आंख ही दिखाई देती है, ना कि लिंग। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं, जिसे त्रिदेवलिंग कहा जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के कारण इसे अन्य ज्योतिर्लिंग की तरह पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदू धर्म की वंशावली का पंजीकरण माना जाता है। इस मंदिर में वंशावली पंजीकरण के साथ ही इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली विधि आदि भी करवाई जाती है। यह आयोजन भक्तों द्वारा अपनी मनोकामना पूरी या अपनी इच्छा पूर्ण के बाद किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के मंदिर होने के कारण इस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही स्वरूप में विराजित है, जिस कारण इसे त्रिदेव स्वयं विराजित मंदिर कहा जाता है। भगवान शिव की मंदिर होने के कारण यह हिंदू धर्म की मान्यता कही जाती है। कहा जाता है इस स्थल पर मां गंगा जी ने पुनः अवतार लिया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजन विधि में उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भांति बंकेश्वर महादेव की एक राजा की भांति प्रत्येक सोमवार को शाही सवारी निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुटों को पालकी में बिठाकर गांव में भ्रमण कराया जाता है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि गांव में घुमाने के पश्चात कुशावर्त घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। पुराणों के अनुसार गोदावरी नदी पहले गायब हो जाया करती थी। कुशवत कुंड वह स्थान है जहां गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को अपने तप के बल से एक कुशा से बांध दिया था। तभी से इस स्थान को कुशावर्त नामक कुंड कहा जाता है। इसके बाद मुखोटे
को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। इस यात्रा से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ शिवरात्रि तथा सावन सोमवार के दिनों में ज्यादा देखने को मिलती है। इन दिनों में आने वाले भक्त अपने आराध्य देवता भगवान शिव की पूजा करने के लिए सुबह के समय स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग का अलग ही महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग का अलग होने का कारण है इसमें त्रिदेव की स्थापना है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव निवास करते हैं। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसका निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत, अलौकिक तथा भव्य निर्माण से किया गया है। तो आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य व पौराणिक कथा, जो इस प्रकार है। इस प्राचीन मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों की लेख अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मण की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इसी निराशा के कारण उन्होंने अपनी पत्नियों से अनुरोध किया कि वे महर्षि गौतम को अपमान करें तथा इस आश्रम से निकालें। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश जी ने ब्राह्मणों के द्वारा की गई श्रद्धा पूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे अपनी इच्छा पूर्वक वर मांगने का प्रस्ताव किया। भगवान श्री गणेश जी की वर मांगने की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वह अपनी उपासना या श्रद्धा पूर्वक आराधना से प्रसन्न है तो वे उनकी महर्षि गौतम को अपमान करने की इच्छा पूर्ण करें तथा इसे आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। भगवान श्री गणेश जी ने यह इच्छा सुनकर उन्हें समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी के कथन अनुसार अपने इस विचार पर से हटने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे। उनके इस विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान श्री गणेश जी को उनकी द्वारा मांगी गई इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति करने हेतु भगवान श्री गणेश जी से दुर्बल गाय का रूप धारण किया तथा महर्षि गौतम जी को खेत में चरने ले गए। जब गौतम ऋषि ने दुर्बल गाय को अपने खेत में चरते हुए देखा तो वे क्रोध में आकर उन्होंने अपना तृण उठाया और उस गाय को भगाने के लिए जैसे ही उन्होंने तृण से गाय को स्पर्श किया, गाय जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब यह दुर्घटना ब्राह्मणों को पता चली तो सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि का अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़कर जाने को कहा। यह वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे कि हे ब्राह्मण, मुझे इस गौ हत्या पाप से बचाइए, मुझे इस पाप से मुक्ति के लिए मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने को कहा तथा इस परिक्रमा को पूर्ण करने के पश्चात 1 माह तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर व्रत रख के 101 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह विधि को श्रद्धापूर्वक पूर्ण किया। भगवान शिव का वरदान। श्रद्धापूर्वक विधि को पूर्ण करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी इच्छा पूर्वक कोई वरदान मांग सकते हैं। ऋषि ने अपनी इच्छा में गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा। यह वाक्य सुनते ही शिवजी ने बताया कि यह कोई पाप नहीं है। ब्राह्मणों के द्वारा मांगे गए वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री गणेश जी ने यह किया था, जिसके लिए शिवजी की यह ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिवजी से अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करें, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया। आदि शंकर से उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की, जिसके पश्चात यह स्थान त्रिदेव एवं शिव शंभु महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बाकी शेष ज्योतिर्लिंगों से संबंधित वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। ज्योतिर्लिंगों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए
हमारे चैनल कहानी टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।